हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। असल में मृत्यु और जन्म के दूगो दरवाजा है जे एक दूसरा के आमने सामने है। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजा पर पहुंचेला तो ओह शरीर के मृत्यु हो जाला। फिर आत्मा के प्रकाश ओह शरीर के छोड़ के आगे चल जाला और फिर वो प्रकाश नया जन्म के दरवाजा में प्रवेश करेला, जहां जीवात्मा के फिर से एगो नया शरीर प्राप्त हो जाला। और उहमे से ओकर नया जन्म के नया यात्रा शुरू हो जाला। वाह वाह, आज तो श्री कृष्ण के श्रीमुख से ज्ञान के गंगा बह रहा है। एह गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाई और ई कृष्ण होकर बुद्धि के भेदन करके ही छोड़ी है। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो तब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे, व्यर्थ ही नीर बहावे हो। ई सब समझ के तो के ना केहू के मरे के शोक मनावे के चाही, ना केहू के ना मरे के खुशी के प्रदर्शन करे के चाही। ना जिए के खुशी मनावा और न केहू के मरे के दुख मनावा। भला ये भी कोनो बात भइल। मनुष्य यदि सुख दुख के अनुसार प्रतिक्रिया ना प्रकट करी तो फिर वो जी कैसे, और फिर उहमें और कौन पत्थर के मूर्ति में अंतर ही का रह जाई। पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। वो दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी। ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि अपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना, मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी। ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तुहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला वो सारथी ही मन है, और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय अपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला।
और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय की ओर ही दौड़ावत रहेला। ई तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आई, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओर भागेला, और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई।